Beria, the biggest society in the whole world, is going to be nationalized. नैब ने मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। नीलामी 7 अगस्त को नैब ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बहरिया टाउन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। नैब ने बहरिया टाउन, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की कसीरुल मंजिला जायदादें सील कर दी। Hi guys, this is me Said Kazim Adrizvi. Welcome to the new episode of Candid with Kazim. आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा, बहरिया द बिगेस्ट सोसाइटी इन द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी नेशनलाइज्ड। इसके बहुत इम्कानात हैं। आप जैसा देख रहे हैं, नैब की रोज़ आए दिन रेड तो पड़ती थी। मलिक रियाज को एक फ्यूजिटिव करार दे दिया था और जो बहरिया दुबई में इन्वेस्ट करता उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके अरेस्ट कर लिया जाता। ये सारे बयानात आ चुके थे, लेकिन अब नैब ने एक लिस्ट शाये कर दी है जिसमें बहरिया की प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन होने वाली है। इसका मतलब है कि जो मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन होंगी, पहले एक ये उनका सिलसिला होगा और उसके सेकंड फेज़ में बहरिया का जो बची कुची ज़मीन होगी, कुछ जो रेजिडेंट्स और इन्वेस्टर्स रह चुके हैं, उसके अंदर उनका सेफ गार्ड करने के लिए बहरिया को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। और ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में पास्ट में भी हुई हैं। आप देखते आ रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जिया के दौर में नवाज शरीफ की जो स्टील मिल थी सारी पाकिस्तान की, वो नेशनलाइज कर दी गई थी। तो जो स्टेट विद इन द स्टेट है, अगर मैं जनरल आसिम मुनीर कहूँ तो शायद गलत कह रहा हूँ, किंग आसिम मुनीर कहूँ तो शायद सही कह रहा हूँ। और हम लोगों को मान लेना चाहिए, पाकिस्तान में अगर रहना है तो ये सारी चीज़ें कि मुफाहमत से चीज़ें चलती हैं। जैसे अगर आप देखते हैं मलिक रियाज का जो केस ख़राब हुआ है, वो इसलिए ख़राब हुआ है कि वो आर्मी के गलत पेज पे आ गए, बैड नोट्स पे आ गए। फॉर एग्जांपल, जब उनको कहा गया अल कादिर ट्रस्ट में केस में आप विटनेस बने इमरान खान के अगेंस्ट, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा, मेरे पास काफ़ी सबूत हैं, काफ़ी राज हैं। जो मलिक रियाज जो अपनी सीक्रेसी जो दूसरों की उन्होंने रखी हुई होती है, जर्नैलों की, जर्नलिस्ट की, हर किसी की, पॉलिटिशियंस की, जजेस की, जो हर किसी को अपनी जेब में लेके चलते आ रहे थे सालों साल, आज जो उनकी बादशाह ख़त्म होती है, वो उन्होंने मना किया आसिम मुनीर को। और आसिम मुनीर ने आखिर में उनको इतना दबा दिया कि अब मलिक रियाज का बयान आ रहा है कि हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं, पैसे देने को भी तैयार हैं और हर चीज़ करने को तैयार हैं। लेकिन अब आसिम मुनीर किसी की नहीं सुन रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि आगे होगा क्या। मलिक रियाज कह चुके हैं कि नियर शटडाउन पे आ चुका हूँ, मेरे पास कोई फंड्स नहीं है बहरिया कराची चलाने के। मनी लॉन्ड्रिंग करते आ रहे हैं इस मलिक रियाज साहब। नैब का ये बयान है कि सारे पैसे जो पाकिस्तान से दुबई गए वो इन जर्नैलों ने गए, इसलिए अब नैब जो है वो उनके रिटायर्ड जर्नैलों को उठा रही है। तो ये मैन जो था जिसने पूरे पाकिस्तान पे रूल किया, अब हर गवर्नमेंट के सपोर्ट में था, हर गवर्नमेंट इनके पैसों से आती थी। आज उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि सारा पैसा बाहर जा चुका है और जो पाकिस्तान में मनी है वो ऑपरेशनल के लिए, वो अब उतना बचा नहीं है। क्योंकि इनका जो वर्किंग मॉडल था वो सिंपल था कि हथियाओ ज़मीन किसी और इलीगल मीन से कंसोलिडेट करके इतनी ज़्यादा ज़मीन, उसके बाद उसको बेचो, ओवर सेल करो और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाओ और उसी को दिखा के साइकिल रिपीट करो। तो अब वो ख़त्म होने पे आ गई है क्योंकि अब ज़मीन बेच नहीं रहे। बहरिया 2 इनका फेल हो गया। अब बहरिया के रेजिडेंट्स का क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। माई सिंपैथी विद देम, लेकिन मलिक रियाज के साथ ऐसा कोई वो मजलूम नहीं है अब उससे। वो अभी स्टिल दुबई में सारी चीज़ें। ये बहरिया शायद बैड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में नहीं, वर्स प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल हो, क्योंकि दिखने में जितना अच्छा पैसे डालो वो कुएं में चले गए, वापसी नहीं मिलते। ये एक पावर प्ले इंस्टीट्यूशंस का जो चल रहा है, आखिर में क्या होगा मैं आपको अभी से कंक्लूजन बताता हूँ। आप लोग काफ़ी डर गए होंगे वीडियो देख के। आखिर में होगा ये कि एक मुफाहमत होगी जैसे पाकिस्तान में होती आ रही है कि बेनज़ीर पाकिस्तान से एग्ज़ाइल ले गई, वापसी आ गई। नवाज शरीफ के साथ भी ये हुआ। तो पहले भी इनको 460 बिलियन की पेनल्टी पड़ी है मलिक साहब को, इस बार 860 की पड़ जाएगी और इस बार ये देंगे। या बैकडोर चैनल से कोई डील हो जाएगी, मरियम नवाज बिलावल भुट्टो करवा लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। नेशनलाइज होगा नहीं, लेकिन अगर ये बाज नहीं आए, क्योंकि अब ये बाज आ गए लग रहा है, तो एट द एंड मुफाहमत पे ये मुल्क चलता है। इसको वेस्ट गिरने नहीं देगा। ये भुखमरी से हम सब लोग मरेंगे नहीं पाकिस्तान में, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी माने ये बाइंग टाइम है। फ्यूचर क्या होगा आप देखें, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल, ये सारी मुफाहमत से। ये गवर्नमेंट आर्मी रहेगी, जो इनका फेवरेट PTI का बैज है वो आप देख रहे हैं बाहर है, जो बुरा है वो अंदर है। तो रेट सबसे बॉटम में बाइंग करें। बहरिया में कह रहे हैं, बहरिया के अपोजिट मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरा नंबर स्क्रीन पे, बेचना है तो मुझे बेच दें कम पैसों में। 5-5 लाख में आपको हो सकता है प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये वन ऑफ द गोल्डन चांसेस है। सो दिस इज़ मी सैयद काज़िम आदरिज़वी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।